एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। क्या है? कुछ नहीं है, क्लास 10th का आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चैप्टर वाइज। और ये हमने आज पहला चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर जो 2 है हमारी बुक में पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आज स्टार्ट हो रही है। आज पहला पार्ट आने वाला आ चुका है आपके पॉलिनोमियल का। इस तरह एक पार्ट और बनाएंगे, यानी एक चैप्टर के 2 पार्ट बनाएंगे जिनमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे। और हमारी ये गारंटी है दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चन में से आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आने वाला है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या यूपी बोर्ड के। आप इन क्वेश्चन को कीजिएगा मैथ में, और गारंटी हम देते हैं ये क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार नोट कर लीजिएगा। और आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अगर आपके समझ में नहीं आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगले जो वीडियो आने वाली है उसमें उस क्वेश्चन को दोबारा बता दिया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास, ये 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 1 2 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, यानी उसका हमें जो जीरोस और उसके जो कोएफिशिएंट्स है उनमें हमें रिलेशनशिप और फाइंड करनी है, वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इनके जीरोस फाइंड करेंगे, बाद में इनका रिलेशन फाइंड कर देंगे। मात्र चुटकियों में क्वेश्चन आने वाला है, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, आपने अच्छे से किए हैं, बस आपका एक तरीके से रिवीजन है। और ये मोस्ट क्वेश्चन आप इनको लगाते जाइए और आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ओके, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या है हमारे पास? जो पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 4x माइनस 3। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके फैक्टर करेंगे। और फैक्टर आप जानते हो क्या करते हैं, जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है, हमारे पास क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। इससे हम लोग अगर कंपेयरिंग करना चाहें तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पर, b की वैल्यू जो x का कोएफिशिएंट है -4 एंड c की वैल्यू ये -3 हो जाएगी। ये क्यों फाइंड किया हमने, अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे किस पॉलिनोमियल के, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। तो कैसे करते हैं हम लोग, जो शुरू में हमारे पास x² का कोएफिशिएंट है उसकी क्या करेंगे, लास्ट वाले यानी c से क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई। तो 4 3 जा 12, यानी 12 के हमें क्या करने हैं दोस्तों, फैक्टर करने हैं। और 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और ये साइन क्या है, माइनस। और माइनस करके हमें क्या लाना होता है दोस्तों, x का कोएफिशिएंट, जो भी x के साथ है, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ x के साथ कौन है, 4 है। यानी हमें क्या करना है, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं दोस्तों कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और ये साइन क्या है, माइनस, और माइनस करें तो क्या, ये वाला 4 आए। ओके, तो क्या होंगे, देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 बन गया। ओके, तो देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। अगर 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, यानी सब्ट्रैक्ट करके 4 आ रहा है, और 6 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। यानी आपको फैक्टर पता चल चुके हैं। क्या होंगे फैक्टर इसके दोस्तों, -6 - 2, और ये x - 3, और ये 4x² - 6x, और ये माइनस माइनस प्लस 2x - 3। क्या किया है मैंने, x की क्या है, मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट में। ओके, अब इन दोनों में से क्या लेंगे दोस्तों, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेना आप जानते हो, जो दोनों नंबरों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 4 और 6 में क्या कॉमन है, 2, और x² और x⁻1 में क्या कॉमन है, x। तो 2x कॉमन आ गया, 2x से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 2 2 जा 4, और x, और यहाँ 2 3 जा 6, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है दोस्तों, केवल ओनली 1 कॉमन है, क्योंकि कोई नंबर यहाँ कॉमन नहीं है। तो 1 कॉमन लेंगे तो जैसा है वैसे ही आ जाएगा। और ये फैक्टर जो हमारा ब्रैकेट है, ये फिर एक कॉमन नंबर आ चुका है, इसको फिर कॉमन लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट बचेगा 2x प्लस 1। ये हमारे फैक्टर हो चुके हैं। अब इनको हमें जीरोस फाइंड करने, तो इनके इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे, और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किस तरह से लेंगे, ऐड 2x - 3 = 0। इसके इक्वल 0 लिया हमने। हम लोग क्या करना है दोस्तों, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को छोड़कर जो भी नंबर है हम 0 की तरफ, यानी इसको इक्वल में भेज देंगे। और भेजने का तरीका क्या है, जो नंबर माइनस में है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस में पहुंच जाएगा। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड करेगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई करेगा। तो 2x, ये 0, ये -3, 0 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2x 0 + 3 3 होने वाला है। हमें x की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो x के साथ कौन है, 2, और 2 क्या है, मल्टीप्लाई करेगा, कर रहा है, तो 3 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। अब दूसरा फैक्टर हमारे पास ऐड
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह देखो प्लस 1 उधर जाकर माइनस का, और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ये हमारे क्या आ गए दोस्तों, जीरोस आ चुके हैं। क्या आ गए हमारे पास, जीरोस आ गए हैं हमारे पास। क्या है, एक है 3/2 और दूसरा है -1/2। एक बात खत्म हुई, उसने कहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जीरोस हमने फाइंड कर लिए। अब हम क्या करना है, रिलेशन निकालना है। और रिलेशन में क्या निकालते हैं दोस्तों, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है दोस्तों -b/a। क्या होता है, -b/a। देखो मैंने एबीसी की वैल्यू पहले निकाल ली थी। और सम ऑफ जीरोस का मतलब जो हमारे पास जीरोस हैं उनको भी ऐड कीजिए, उनको भी ऐड करना है। और इस इधर से जो माइनस का b/a आएगा वो इक्वल आ जाएगा। ओके, सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों को ऐड कीजिए। 3/2 में क्या ऐड करना है हमें, -1/2 ऐड करना है, इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4, या -4 रखेंगे अपॉन a की वैल्यू +4। ओके, इनका डेरिवेटिव सेम है दोस्तों, ऊपर डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 में से गया 2/2 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 4/4। ये माइनस प्लस 4 बन जा 4, 2 बन जा 2, यानी दोनों साइडों को 1 इज इक्वल टू 1 आ चुका है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है हमारा। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसके रिलेशन के लिए क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है दोस्तों C/A। आपको फॉर्मूला याद रखना है। प्रोडक्ट का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से। इधर C की वैल्यू क्या है दोस्तों, -3/a की वैल्यू कितनी है, 4। तो देखिए 3 बन जा 3 और नीचे 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -3/4। देखिएगा दोनों साइडें इक्वल आ चुकी हैं, यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल है। तो हमारे जो जीरोस आए हैं वो बिल्कुल ठीक है। ओके, नोट कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अभी मैंने पहला पार्ट किया, अब इस तरह से सेकंड पार्ट करेंगे। फैक्टरी करने दोस्तों, पहले इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे। किससे कंपेयरिंग करते हैं, ax² + bx + c। और आप कंपेयरिंग करोगे तो a की वैल्यू है पर 2√3, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू √3। ओके, अब इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का तरीका क्या है दोस्तों, जो x² का कोएफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई हम लोग किससे करते हैं, c से करते हैं। यानी शुद्ध भाषा में बात करें a की मल्टीप्लाई c से करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैं अलग से करता हूं। देखो a की वैल्यू √3 है, 2√3, और मल्टीप्लाई किससे होगी, लास्ट वाले नंबर से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो √3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 3 आता है दोस्तों, और ये 2 हमारे पास है, 3 2 जा 6। यानी मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है दोस्तों, 6 लेकर आना है, मतलब 6। यानी 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं दोस्तों कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और ये साइन क्या है, प्लस, और प्लस करें तो 5 आए। यानी 6 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा, प्लस करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। क्या होंगे, 3 + 2। अरे 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 आएगा, और 3 2 जा 6 होते ही हैं। ओके, तो उसको मैं रख करता हूं साइड में से। तो फैक्टर आपको पता लग गए हैं, तो लिखेंगे हम लोग 2√3x²। फैक्टर क्या होंगे दोस्तों उसके, 3 + 2, और यहाँ पर x और +√3। अब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3x² माइनस ये 3x, और ये माइनस प्लस -2x और +√3। ओके, हम लोग थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। 2√3x², देखो यहाँ √3 है ना, और यहाँ 3 है, तो इस 3 को पहले मैं रूट बनाऊंगा। तो मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, और ये x और -2x +√3। अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों एक तो √3 कॉमन है, और एक क्या कॉमन है, x, यानी √3x हमने क्या लिया, कॉमन लिया है। जब हम कॉमन लेंगे √3 से √3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2, x की पावर 2 थी, एक हमने कॉमन लिया तो 1x बचने वाला है, माइनस यहाँ 2 √3 है, एक √3 कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा, केवल √3, माइनस यहाँ से क्या कॉमन है दोस्तों, ओनली 1 कॉमन है, क्योंकि ना तो 3 का कोई नंबर ऐसा है तो दोनों को डिवाइड करो, ना 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा, तो ओनली 1 कॉमन लेंगे, और ये 2x और ये प्लस माइनस माइनस ये सेम हो गए हमारे फैक्टर, इसको बाहर लेंगे कॉमन। दूसरा फैक्टर क्या आएगा, √3x - 1। बस सिंपल सी कहानी। फिर इनके इक्वल क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, आंसर आ जाएगा। एट 2x - √3 = 0। तो 2x ये माइनस के √3 0 में ऐड करेंगे, अरे ये माइनस का तो 0 में प्लस होगा, तो प्लस होगा तो यही आ जाएगा √3, और 2 इसकी मल्टीप्लाई है तो क्या कर देगा इसको, डिवाइड। देखिएगा दोस्तों, एक x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे हम इस तरह से, ऐड √3x - 1 = 0। √3x ये -1 इधर जाकर प्लस हो जाएंगे, और √3 मल्टीप्लाई है तो उसको क्या कर देगा,
डिवाइड कर देगा। ये हमारे क्या आ गए दोस्तों, जीरोस आ चुके हैं। क्या आया है, एक आया √3/2 और एक आया है 1/√3। देखिएगा जीरोस हमने फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन फाइंड करेंगे। और रिलेशन में क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हम क्या निकालेंगे, इसका रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन में क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस का फार्मूला मैंने अभी बताया था आपको, -b/a। ओके, तो सम ऑफ जीरोस मतलब जो हमारे पास जीरोस आए हैं उनको भी ऐड करना है हमें। ऐड करेंगे सम, मतलब पहला जीरोस प्लस दूसरा जीरोस, ये 1/√3। इधर क्या है, -b। b की वैल्यू क्या दोस्तों, -5/a। a की वैल्यू कितनी है, 2√3। ओके, यहाँ थोड़ा सोल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे, देखो इधर इस तरह से एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे √3 से 3 प्लस 2 1 जा 2/2√3। इधर माइनस प्लस 5/2√3। देखिएगा 3 और 2 कितने हो गए, 5/2√3। और इधर भी क्या है दोस्तों, 5/2√3। देखिएगा बिल्कुल सेम आ चुका है, बिल्कुल सेम आ चुका है। दूसरा क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी आपको, C/A। क्या बताया था, C/A। प्रोडक्ट का मतलब हम लोग जो हमारे पास जीरोस है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। पहला जीरोस क्या है, √3/2 इंटू दूसरा क्या है 1/√3 इक्वल टू C। C क्या है दोस्तों, √3/a। a क्या है 2√3। ओके, तो क्या √3 से √3 कैंसिल आउट हो सकता है, और इधर √3 से √3 ये कैंसिल आउट हो सकता है। इधर बचेगा दोस्तों 1/2 और इधर भी क्या बचेगा दोस्तों 1/2। और देखिएगा बिल्कुल सेम आ चुका है आपका रिलेशन। सम ऑफ जीरोस दोनों साइड इक्वल आई है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की दोनों साइड इक्वल आई है। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नोट कीजिएगा दोस्तों, चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 यानी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपके सामने आ चुका है। तो दिखाई दे रहा होगा आपको सामने बिल्कुल साफ साफ। तो इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे किससे, ax² + bx + c। तो हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग ऑन विद ax² + bx + c। इस बार मैंने एबीसी क्या लिए, कैपिटल लिए। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल एबीसी है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर आ चुके हैं। आप बिल्कुल घबराए नहीं। अगर आप कंपेयरिंग करोगे दोस्तों तो x² कोएफिशिएंट यही तो है, तो a की वैल्यू आ गई ab और x का कोएफिशिएंट हमारा ये है, तो b की वैल्यू आ गई b² - ac। और इस तरह c की वैल्यू आ गई दोस्तों ये वाला माइनस का bc। ओके, अब इसके फैक्टर करेंगे, पहले जीरोस फाइंड करेंगे, बाद में इसका रिलेशन फाइंड करेंगे। और फैक्टर करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्ट फैक्टर हमें मिल चुके हैं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें x की मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार क्वेश्चन लिखेंगे, abx² + b² - ac x - bc। ओके, तो ये abx² प्लस x की मल्टीप्लाई b² से करो तो b²x, ये माइनस ac की मल्टीप्लाई x से करो तो acx माइनस bc। ओके, अब हम लोग दिखाई दे रहा होगा साफ साफ दोस्तों, क्या कॉमन है, एक तो b कॉमन है और एक क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है। यानी कुल मिलाकर bx कॉमन है। b से b कैंसिल आउट तो a बचेगा और एक x बचेगा। b² था, एक पावर कैंसिल तो एक b बचेगा, x कंप्लीट कैंसिल आउट। माइनस यहां से क्या कॉमन है दोस्तों, ओनली c कॉमन है, तो यहां बचेगा ax और ये माइनस माइनस प्लस और यहां बचेगा b। फैक्टर दोनों सेम हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा ax प्लस b और दूसरा फैक्टर हो जाएगा bx माइनस c। ये फैक्टर आ गया दोस्तों। अब इनके इक्वल करेंगे हम लोग 0, तो एट ax प्लस b इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, कहानी सेम है। प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो ax इज इक्वल टू प्लस बी, इधर जाकर 0 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस बी होंगे, और a इसकी मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या करेगा दोस्तों, डिवाइड करेगा। यानी पहला 0 हमारा आ चुका है माइनस के b/a। अब दूसरा फैक्टर पकड़ेंगे ये वाला, एट bx माइनस c इज इक्वल टू 0। तो bx ये माइनस के c 0 में ऐड करोगे यहाँ, मतलब प्लस करोगे तो c रह जाएगा, और b की मल्टीप्लाई में तो उसको डिवाइड करेगा c/b। दोस्तों ये आ रहे हैं हमारे जीरोस, तो जीरोस हम लिख सकते हैं, जीरोस इज इक्वल टू हमारे पास आए हैं माइनस b/a एंड c/b। देखिएगा जीरोस हमारे आ गए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका रिलेशन फाइंड करेंगे, और रिलेशन फाइंड करने का वही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका निकालेंगे दोस्तों, इसका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, मतलब रिलेशन। और रिलेशन में क्या फाइंड करते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला भी बताया था मैंने, माइनस b/a। कैपिटल क्यों ले रहे हैं आपके एबीसी, आपको पता ही है क्योंकि स्मॉल एबीसी क्वेश्चन में है। ओके, सम ऑफ जीरोस मतलब जो हमारे पास जीरोस आए हैं दोनों, इनको ऐड कीजिए आप, यानी माइनस b/a में ऐड कीजिए c/b। ओके, इधर
ये माइनस माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है भैया, ए बी। ओके, अब इनको हम सोल्व करेंगे, इधर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी, और इधर क्या है ये माइनस, अगर हम अंदर ले जाएंगे साइन चेंज करेगा ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का ए सी और अपॉन ए बी, और देखिएगा दोनों साइड है इक्वल आ चुकी दोस्तों, बिल्कुल सेम दिखाई दे रही होगी आपको, ये सम ऑफ जीरो हमारा इक्वल आ गया। ओके, अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फॉर्मूला बताया था मैंने सी अपॉन ए, प्रोडक्ट मतलब हम लोग जो हमारे पास जीरो है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहला जीरो है माइनस के बी अपॉन ए मल्टीप्लाई दूसरा है सी अपॉन बी इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, माइनस के बी सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ए बी, देखिएगा यहाँ बी से बी कैंसिल होगा और यहाँ पर बी से ये कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा दोस्तों माइनस सी अपॉन ए, इधर बात करेंगे तो ऊपर बचेगा माइनस सी अपॉन ए, और दोनों साइड देखिएगा बिल्कुल सेम आ चुकी है और आपका आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी तीनों पार्ट मैंने आप करा दी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, यानी आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें क्या गिवन है, आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मार्क्स में हर बार ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बड़े ध्यान से देखना। इसकी भी 2 कंडीशन होती हैं, दोनों कंडीशन के सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं, अभी हम बताएंगे कैसे होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है दोस्तों, सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस कितना है, ये हमारे पास 8 है, और क्या गिवन है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास 12 है। ओके, ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। अब हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपके सामने मैं लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो कुछ इस तरह से होता है, क्या होता है, ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके दोस्तों, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। इसको अगर आपके पास जीरोस हम लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा, तो अगर हमारे जीरोस अल्फा बीटा है तो ये 8 किसकी वैल्यू दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा की, और ये 12 किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की। अगर हम अल्फा बीटा लेट कर लेते हैं तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला जाएगा। और देखो सिंपल से कहानी याद रखनी मेरे भैया, क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद बोलते हैं। फॉर्मूला हिंदी में बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी शून्यों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल, यानी शुद्ध भाषा में बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यानी आपके पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, आपके पास वैल्यू होनी चाहिए किसकी, एक तो सम ऑफ जीरोज आपके पास हो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास हो, यानी शून्यों का योगफल एंड गुणनफल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास है तो डायरेक्ट पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नहीं है, अगर मान लो डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज नहीं है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास नहीं है, तो पहले हम सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, देन वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। ओके, तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दोस्तों 8, और ये एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 12, और ये हमारा आंसर। बस ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर कि जो वैल्यू गिवन है वो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है या नहीं है, गलती नहीं करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज। बस क्वेश्चन को पढ़ते हुए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है कि गिवन क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या अंतर है और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या अंतर है ये पता लग जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -6। देखिए सिंपल सी कहानी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी गिवन था, बट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं है, ये क्या है, ये खुद जीरोज हैं। यानी जीरोज अगर अल्फा बीटा है तो दोस्तों ये जो 2 है ये अल्फा की वैल्यू है और ये -6 है किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू। यानी शुद्ध भाषा में बात करें
तो इस बार आपको सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है पहले, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ध्यान रखना है इस बात का। तो क्या गिवन है देखिए, अल्फा कितना गिवन है, हमने कह दिया अल्फा हमारे पास 2 है एंड बीटा हमारे पास कितना है -6। अब आपको सम ऑफ जीरोस चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर दो, सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे, 2 में -6 ऐड करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, -4 आएगा। अल्फा इंटू बीटा दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -6 तो कितना आएगा, 6 2 -2 आएगा। ओके, अब यहां पुट करेंगे, अब लिखेंगे हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या लिखेंगे दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी हिंदी में बात करें तो क्या लिखेंगे इसको, द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे इसको दोस्तों, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद फॉर्मूला बताया था अभी, x² माइनस सम ऑफ जीरो यानी शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्य को गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आपने फाइंड किया है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दोस्तों, -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -12। थोड़ा और सोल्व करेंगे, x² माइनस माइनस प्लस और ये 4x प्लस माइनस माइनस और ये 12, और दोस्तों यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपके सामने हो चुका है, नोट कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देखिएगा क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल fx इक्वल टू px² माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इनटू p, देन p इज, यानी एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोस अल्फा बीटा है और ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गिवन है दोस्तों अल्फा इनटू बीटा के, यानी शुद्ध भाषा में बात करें सम ऑफ जीरोस इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो उसने कहा है भैया कि p की वैल्यू क्या होगी, कि p की वैल्यू बतानी है। हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे हिंदी में, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद, ये यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद इतने के शून्यक हैं तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है fx इज इक्वल टू गिवन आपके पास px² माइनस 2x प्लस 3। आप इसकी कंपेयरिंग करते हो जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक, उन कंपेयरिंग विद किसने कंपेयर करते हैं, जो ax² प्लस bx प्लस c। तो कंपेयर करेंगे हम लोग, a की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, p आएगी और b की वैल्यू -2 आएगी और c की वैल्यू 3p आएगी। ओके, अब गिवन क्या है, गिवन यानी दिया है, हिंदी में बात करें क्या गिवन है, दिया है, क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गिवन है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है दोस्तों, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने बताया था -b/a इज इक्वल टू ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसका फॉर्मूला बताया था मैंने c/a। बस, अरे ये इक्वल है भाई, हम भी इक्वल लेकर चलेंगे, बात खत्म। ये माइनस माइनस b की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास p इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 3p अपॉन a और a की वैल्यू कितनी है p। ओके, अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, पुट हो चुकी है, सोल्व करेंगे तो p से p कैंसिल आउट हो सकता है और ये माइनस माइनस प्लस ये 2 इधर 3p, आपको p चाहिए 3, इसकी मल्टीप्लाई में तो 2 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी p की वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास 2/3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, देखिएगा इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। यानी इसने कहा है, पहले इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्या था, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस जो है आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये यानी इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है दोस्तों, इसके क्या है, डबल है। अगर इसका पॉलिनोमियल 1 है ना, सॉरी, इस पॉलिनोमियल का अगर जीरोस अगर 1 है तो इसका क्या है, 2 है। इसका अगर 3 है तो इसका 6 है, डबल करना है बस। अगर मान लो मैंने इसका पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं अल्फा बीटा लेट कर लिए दोस्तों, क्या लेट कर लिए, अल्फा एंड बीटा, तो इसके पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, 2 अल्फा एंड 2 बीटा।
बस इतना ध्यान रखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कैसे करना है, जो पॉलिनोमियल गिवन है यहां से स्टार्ट करेंगे। जो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल हमारे पास यहां से स्टार्ट करेंगे 2x² - 5x - 3। हमने इसके जीरो लेट कर लिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। मैंने इसके जीरो लेट कर लिए, अल्फा और बीटा। ओके, अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें, ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी 2, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू -3। ओके, हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या निकालेंगे आप लोग यहाँ पर, सम ऑफ जीरो, यानी हिंदी में बात करें तो क्या लिखोगे, शून्य को का योगफल, और सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा। और फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, -b/a। तो इधर अल्फा प्लस बीटा चलेगा, और इधर b की वैल्यू क्या -5, और यहाँ माइनस, देखो b की वैल्यू यहाँ क्या है, माइनस है, और b की वैल्यू खुद माइनस की है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस हो जाएगी, यानी 5/a की वैल्यू कितनी है 2। यानी शुद्ध भाषा में बात करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 आ चुकी है। ओके, तो चलो हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, और होता क्या है इसका फॉर्मूला, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू -3/a की वैल्यू 2। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम तो क्या है, दूसरा पॉलिनोमियल लिखेंगे, जो हमारे पास जो दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है उसको भी फाइंड करेंगे। क्या है, क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास x² + px + q। इसकी अगर हम कंपेयरिंग करें तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू p आ जाएगी, एंड c की वैल्यू q आ जाएगी। ओके दोस्तों, और इसके जीरोस क्या बनेंगे, इसके जीरोस क्या आएंगे बताइएगा, क्या आएंगे, और इसके डबल है भाई, इसके जीरोस के डबल है, तो इसके जीरोस क्या बनेंगे, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। बस फिर इसका सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। अब इसका हम इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस का सम, और जीरोस का हमारे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और फॉर्मूला तो वही लगेगा -b/a। ओके, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है, p/a की वैल्यू 1। अगर यहां से हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, और इधर बचेगा -p। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने 5.2 पहले ही फाइंड किया, यहां वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 5.2 इज इक्वल टू -p। 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, और ये माइनस यहाँ 5 के साथ जाएगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों -5 लिखिएगा। एक वैल्यू आपके सामने आ चुकी है p की। अब q की फाइंड करनी है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से निकल जाएगी वो। अब निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जीरोस क्या है इसके, 2 अल्फा 2 बीटा, यानी 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, c/a। और यहाँ 2 × 4 इंटू अल्फा बीटा हो गया इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, यहां से देखिएगा q/a की वैल्यू 1। तो ये 4 इंटू में क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, -3/2। इधर क्या बचेगा q, और 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = -6, यानी q की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, -6 आ चुकी है। देखिएगा p की वैल्यू -5 और q की वैल्यू -6, और यही इसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। नोट कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कल को एक वीडियो और आपको मिलने वाली है, एक चैप्टर की 2 वीडियो बनाऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। आज की वीडियो मैंने 6 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, यानी कराऊंगा, ये 6 लास्ट क्वेश्चन है, और इतने ही क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में 7 या 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इन 15 या 20 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे दोनों वीडियो के। इन 15-20 क्वेश्चन से आपके बोर्ड में पक्का इन्हीं क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप मन लगाकर वीडियो देखते रहें, और चैनल आपका है, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने दोस्तों के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ fx का एक पॉलिनोमियल है 2x² + 8x - 8 देन, और ये 4 ऑप्शन है दोस्तों a b c d, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है इसके जीरोस अल्फा बीटा है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा ठीक होगा, ये ठीक मतलब कौन सा करेक्ट होगा, क्या, यानी पहला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी क्या कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल आएंगे क्या। अगर इक्वल आ गए यानी हम कुछ नहीं करना, सिंपल सी कहानी है दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, और चेक कर लेंगे कौन सा आंसर आपका फिट हो रहा है। अगर दोनों इक्वल आ गए तो ए ऑप्शन, अगर सम ऑफ जीरोस ग्रेटर देन आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो से तो बी ऑप्शन,
और सम ऑफ जीरोस लेस देन आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, तो सी ऑप्शन। और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम यानी दोनों का प्लस जीरो आ गया तो डी ऑप्शन। देखते हैं क्या होता है, यानी फाइंड तुम्हें करना ही क्या है भैया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो देखिएगा चुटकियों में आंसर आ जाएगा। जो हमारा पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8। कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 8 एंड c की वैल्यू माइनस 8। और इसके जीरोस क्या है, पहले बोल दिया उसने अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों, सम ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और फॉर्मूला होता है इसका माइनस के b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b, b की वैल्यू क्या 8, यहां वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 8 अपॉन a की वैल्यू 2, 2 4 जाए 8, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों माइनस के 4। अब इस तरह से फाइंड करेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट मतलब अल्फा इनटू बीटा, फॉर्मूला होता है हमारा c अपॉन a। तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c, c की वैल्यू माइनस 8 और a की वैल्यू 2, 2 4 जा 8, इन अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों माइनस 4। और आपको देखने में पता लग गया हो क्या कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो इसका क्या हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस आंसर आ गया, इन दोनों क्या है बराबर, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के 6 या 7 या 8 10 क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, यानी टोटल दोनों वीडियो मिलाकर हम लोग 15 या 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और मैंने अभी आपको बताया इन्हीं क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में आने वाला है। चैनल आपका है, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद मेरे दोस्तों।